हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 की वीडियो कुछ दिन पहले मैंने आपको प्रोवाइड की थी, तो बहुत सारे लोग इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस को कवर करने का कह रहे थे। आज की इस वीडियो में इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, स्मार्ट 10 से स्मार्ट 10 प्लस में कौन कौन सी अपग्रेड्स हैं और इन द एंड जिस प्राइस पे ये वाला फोन आता है, क्या आपको ये वाला स्मार्टफोन कंसीडर करना चाहिए या फिर किसी और फोन की तरफ जाना चाहिए। अब एक चीज वीडियो के स्टार्ट में शेयर करना चाहूंगा कि यकीन मानो यार, मुझे इस स्मार्टफोन का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। जैसे ही मैंने इस स्मार्टफोन को बॉक्स से निकाला ना, जिस चीज़ ने मुझे ग्रैब किया, पिक्चर्स में मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे इस स्मार्टफोन को मैंने बॉक्स से निकाला, ये जो डुअल टोन पैटर्न है, यानी कि नीचे अलग से पैलेट दी गई है और ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल है उसको ग्लास में रखा गया है। मेरे पास ये नेचुरल टाइटेनियम कलर में है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सबसे यूनिक लुकिंग स्मार्टफोन है। बजट में या मिड रेंज में भी चले जाएं तो ऐसा दिखने वाला स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी पर्सनल बायस रहेगी कि इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है ना, वो एब्सोल्युटली बजट में मेरा फेवरेट डिज़ाइन है। बाय द वे, अगस्त का गिव अवे 6 दिन बाद अनाउंस होने वाला है। रूल्स आपको पता है, सिंपल से हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। अब इस स्मार्टफोन की मुझे 3 से 4 चीजें काफी ज्यादा पसंद आई हैं। पहले नंबर पे तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट। 6000 mAh की मैसिव साइज की बैटरी स्मार्टफोन में प्रोवाइड की गई है। अपनी प्राइस पे बेस्ट बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है। उसके साथ 18 वाट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी है और इस बार बॉक्स के अंदर ही 18 वाट का फास्ट चार्जर इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड किया है। जो स्मार्ट 10 है उसमें मोबाइल 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में 10 वाट का चार्जर है। यहाँ पे फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है। अब बॉक्स की बात हो ही रही है तो स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं। ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस का बॉक्स। 6000 mAh की बैटरी और ये काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है। 4GB 128GB वाला वेरिएंट मेरे पास। ऊपर 8GB लिखा हुआ है क्योंकि 4GB आप वर्चुअली बढ़ा सकते हैं। अगर लिड को हटा के देखें तो हमें मिल जाता है हमारा स्मार्टफोन और ये काफ़ी भारी भारी सा फील हो रहा है और स्लिम भी। काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है। अभी आपको दिखाता हूँ। नीचे मिल जाता है एक केस, सिम इजेक्टर पिन है, कुछ यूजर मैनुअल है, 18 वाट का चार्जर फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है और उसके साथ USB-A to USB Type-C केबल है। पहले आपको कवर दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी स्पेशल लग रहा था। ओके, तो एक बॉर्डरलेस कवर है, फ्रॉस्टेड फिनिश है बैक साइड पे और ये कैमरा का मॉड्यूल आप देख ही सकते हैं। रैप को हटा लेते हैं। प्लास्टिक शीट पहले से अप्लाइड है। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे बजट में इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पे मेटल टाइप की लगती है, प्लास्टिक है लेकिन मेटल टाइप की फील होती है। इसको ज़रा मैं टेस्ट कर लेता हूँ ऑन करके और उसके बाद मिलते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट है, यानी कि जैसे ही आप फोन बॉक्स से निकालते हैं तो प्लास्टिक की शीट पहले से अप्लाइड होती है। अच्छी क्वालिटी का केस प्रोवाइड किया गया है और फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। बाय द वे, ये 18 वाट का फास्ट चार्जर इस 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए तकरीबन 2-2.25 घंटे के टाइम ले जाएगा। नो डाउट फास्ट चार्जिंग है लेकिन बैटरी काफ़ी ज़्यादा है। बैटरी बैकअप अगर आप लाइट टू मीडियम यूज़ करते हैं तो 2.5 से 3 दिन का मिल जाएगा। अगर आप हैवी यूज़ करते हैं 2 दिन का बैटरी बैकअप फिर भी इजीली इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस आपको प्रोवाइड कर देगा। तो पहली चीज मुझे अच्छी लगी है इसका बैटरी चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट। दूसरे नंबर पे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट है। तीसरे नंबर पे इसका डिजाइन। इस वक्त अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारा फेवरेट डिजाइन कौन सा है तो मैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस का डिजाइन दिखाऊंगा। iPhone 17 एयर एक कॉन्सेप्ट लीक हुआ था, जो फाइनल शेप है वो वाली नहीं है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को लेकर इन्फिनिक्स ने एक स्मार्टफोन बना दिया है और दिखने में ये वाला स्मार्टफोन नो डाउट काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये नेचुरल टाइटेनियम में जो डुअल पैलेट है वो थोड़ी सी छुप जाती है, लेकिन अगर आप दूसरे कलर्स इसके देखते हैं वहां पे ऊपर वाले थोड़ा सा अलग लगता है, नीचे वाला जो है हिस्सा वो थोड़ा सा अलग दिखता है। एक बार आप चले जाएं किसी शॉप पे और सेकंड हैंड कोई पड़ा हो ना तो उठा के चेक कर लें। ये वाला स्मार्टफोन आपको सब में से अलग भी लगेगा और स्पेशली जब आप होल्ड करते हैं तो काफी ज्यादा प्रीमियम और महंगा फील होता है। डिजाइन की अच्छी चीज ये भी है कि सिर्फ खूबसूरत दिखने में ही नहीं है, इसके डिजाइन के फीचर्स भी कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, IR ब्लास्टर बैक साइड पे कैमरा के साथ प्रोवाइड किया गया है। रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि अपनी प्राइस पे सबसे बेस्ट है। थोड़ी बहुत पानी वगैरह के छींटे चले जाते हैं, बारिश में लेके निकलते हैं तो कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफी फास्ट काम करता है। नीचे हेडफोन जैक प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट सेल्फी कैमरा के साथ सेल्फी फ्लैश भी देखने को मिल जाती है। लो लाइट में वीडियोस लेते हैं, सेल्फी लेते हैं तो वहां पे फ्रंट फ्लैश काफी काम आती है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स एब्सोल्युटली बीस्ट हैं। एक तो लाउड काफी ज्यादा है, क्लैरिटी भी देखने को मिलती है और किसी हद तक इस बार बेस को भी ऐड किया गया है, वरना डुअल स्पीकर्स में बजट के स्मार्टफोन्स में बेस हमें देखने को नहीं मिलती थी, यहाँ पे बेस भी देखने को मिल जाती है। अब डिजाइन के फीचर्स में एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेता हूं। एक अल्ट्रा लिंक वाला फीचर आया है। अगर आपके पास इन्फिनिक्स की डिवाइसेज है ना घर में, या आप एडवेंचर पे गए हैं कहीं पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरियाज में, सिग्नल्स का अक्सर इशू रहता है। जहां पे सिग्नल्स और वाईफाई नहीं है, इस फीचर की वजह से आप ब्लूटूथ के जरिए इन्फिनिक्स की डिवाइसेज में आपस में 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये काफी गेम चेंजिंग फीचर है।
अक्सर तो काम नहीं आएगा, लेकिन जहां पे काम आएगा बहुत ज्यादा काम आएगा। ये अल्ट्रा लिंक वाला फीचर इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 में भी था, इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस में भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज जो मुझे अच्छी लगी है वो है इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर XOS 15.1। अब एक तो इन्फिनिक्स ने थोड़े से एस्थेटिक्स को मतलब मॉडर्न कर दिया है, आइकन्स थोड़े से रीशेप किए गए हैं। सेटिंग्स को जो पेज है यहाँ पे आइकन्स काफी वाइब्रेंट लगते हैं दिखने में। मतलब ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, पहले से काफी ज्यादा पॉलिश्ड फील होता है। ऊपर से चाहे आप कंट्रोल सेंटर को देख लें या फिर इन्फिनिक्स AI की फीचर्स भी वन टैप इन्फिनिक्स AI देखने को मिल जाती है। ज्यादा AI की फीचर्स नहीं है, लेकिन 3 से 4 AI की फीचर्स दिए गए हैं बजट में, और कौन सा ही ब्रांड जो AI के फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उस हिसाब से इन्फिनिक्स की एप्रिसिएशन बनती है कि बजट में भी AI के फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ XOS वर्जन 15.1 के साथ आता है। यूनिसॉक T7250 का प्रोसेसर है। ये सेम प्रोसेसर है जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 में था। एंड्रॉइड पे इसके स्कोर तकरीबन 2,40,50,000 के आसपास आते हैं। 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। गेमिंग के लिए चिप सेटिंग है, लेकिन नॉर्मल यूजर्स के लिए सोशल मीडिया के ऐप स्क्रॉल करते हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं, तो ये वाला प्रोसेसर इस प्राइस के हिसाब से डिसेंट स्कोर वगैरह प्रोवाइड कर देता है। मेरे पास 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो मुझे जो इन्फिनिक्स AI की फीचर्स हैं, उसके अलावा ये जो XOS 15.1 है सॉफ्टवेयर, इनका काफी अच्छा लगा है। एग्जांपल दे देता हूं, ये IPS डिस्प्ले है, लेकिन उसके बावजूद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आएंगे तो इन्फिनिक्स ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है, यानी कि 5 से 10 सेकंड का ही शो होता है। स्टिल दिखने में काफी खूबसूरत लगता है और ये फीचर दिया गया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके अलावा यहीं पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग में लैंडस्केप वाला डिस्प्ले है। जब आप चार्जिंग पे लगा के ऐसे रखते हैं ना लैंडस्केप मोड में, तो 3 से 4 क्लॉक स्टाइल्स वहां पे नए ऐड किए गए हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, डिटेल्स हैं, लेकिन मैं नोटिस करता हूं और मुझे ये काफी अच्छी लगती हैं। बजट में जो जो चीजें भी प्रोवाइड की जाए वो मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि प्राइस कम होती है। उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ HD प्लस रेजोल्यूशन का एक IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। 700 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, यानी कि धूप वगैरह में आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा। डिस्प्ले इसका काफी हद तक विजिबल रहता है। और इस प्राइस पे अक्सर जो ब्रांड्स हैं सैमसंग वगैरह, वो नॉच दे रहे होते हैं, बड़ी सी चिन्ह होती है। यहाँ पे बेजल्स एवरेज से हैं, ऊपर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि दिखने में काफी हद तक मॉडर्न फील होता है। अब अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमरास की, तो बैक साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट पे भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा के कुछ सैंपल्स आपको शो कर देता हूं। मुझे इस स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट लगी है। मतलब 1 से 2 सेकंड लेता है प्रोसेसिंग करने के लिए। जब आप कैप्चर करते हैं तो कुछ और नजर आ रहा होता है, जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद डायनेमिक रेंज को रिस्टोर करता है। HDR बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। स्किन टोन्स भी ठीक ठाक आती हैं। जो पिछली सीरीज थी ना इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 स्मार्ट 9 सीरीज, उनसे इन्फिनिक्स की प्रोसेसिंग मुझे इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 और स्मार्ट 10 प्लस में काफी इंप्रूव्ड और अच्छी फील हुई है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप मैक्सिमम 2 के 30 FPS पे वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस के फ्रंट कैमरे से शूट हो रही है 1080p 30 FPS पे। माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी ये वाला स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से मैक्सिमम 2 के 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1080p 30 FPS रेजोल्यूशन सेलेक्ट की हुई है। और डायनेमिक रेंज वगैरह का आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बजट का स्मार्टफोन है तो उसी हिसाब से मुझे तो कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। यहाँ पे ग्रीन्स वगैरह ठीक से आ रहे हैं, मुझे भी फोकस में रख रहा है। और अगर इसको सामने लाता हूँ तो आपने बाय द वे कमेंट्स में बताना है कि माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है और ओवरऑल वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ये सारा किस्सा कहानी थी इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस की। अब ऑनेस्टली बताऊं तो मैक्सिमम चीजें मुझे इसकी पसंद ही आई हैं। बैटरी चार्जिंग स्पीड अपनी प्राइस पे सबसे बेस्ट है, डिजाइन अपनी प्राइस पे सबसे खूबसूरत है। इन्फिनिक्स ने अपना सॉफ्टवेयर काफी पॉलिश कर दिया है। XOS 15.1 आपको काफी नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस एवरेज है इस प्राइस के हिसाब से, ना बहुत ज्यादा अच्छी है ना बहुत ज्यादा बुरी है। जैसे बाकी मोबाइल फोन प्रोसेसर देते हैं वैसे ही प्रोसेसर है, और कैमरा की भी परफॉर्मेंस किसी हद तक डिसेंट निकल के आती है। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।